गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, आज से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। कुछ दिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से करंट अफेयर बन नहीं रहा था। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट न्यूज़ है। यूके टू मिंट कॉइनिंग रिफरेंस ऑफ गांधी जी। यूके ने एक मिंट कॉइन नाम का एक और वो है स्टैच्यू, तो उसकी याद में क्या गांधी जी को याद किया है। यूके मिंट है एक तरह का, तो इसमें गांधी जी को याद किया है। तो उसमें क्या कहा गया है, amid growing interest in recognize the contribution of people from the BAME community and black Asian minority, Britain is considering minting a coin remember महात्मा गांधी। तो उन महात्मा गांधी जी को इस चीज़ के लिए याद किया गया जो महात्मा गांधी जी उन ब्लैक पीपल और माइनॉरिटी लोगों के लिए लड़ते थे साउथ अफ्रीका में। तो उस तरह उनके जो मिंट कॉइन को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार है उनको याद किया गया रेफरेंस में। ठीक है, ये न्यूज़ है एक। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। अब थोड़ा मैं ऑब्जेक्टिव डाल लूँ इसका क्या उद्देश्य है। ऋषि सुनाक ब्रिटेन करंट फाइनेंस मिनिस्टर। ऋषि सुनाक जो इस समय ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इश्यू ऑर्डर किया है लेटर टू द रॉयल मिंट एडवाइजरी। उनको एक लेटर इश्यू किया है, रॉयल नाम है रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी को, RMAC को, जो टू परस्यू द रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल फ्रॉम द बेम कम्युनिटी। जो पहले क्या थी, वो बेम कम्युनिटी से बनती है। एक बेम कम्युनिटी मैंने बताया था क्या था, ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथिक्स। ये वाली कम्युनिटी है जो जो ब्लैक पीपल के लिए लड़ती है और माइनॉरिटी पीपल के लिए। तो इसमें क्या है, टेकिंग स्टेप हेड फ्लोइंग द RMAC विल मिंट कॉइन टू कमेमोरेट। और उन्होंने कहा है कि इस कम्युनिटी ने एक स्टेप लिया है, ठीक है, RMAC ने, कि जो मिंट कॉइन है, मिंट अ कॉइन टू कमरेट ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी को कमरेट किया है, याद किया है इसके लिए। वाइल रिमेंबरिंग महात्मा गांधी द ऑफिसर फ्रॉम द डिपार्टमेंट सेड। इसके अलावा इस चीज़ को याद करते हुए जो एक ऑफिशियल, वहाँ के जो ऑफिशियल हैं RMAC के, उन्होंने ये भी किया है कि जो हमारे महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन किसे कहते हैं, महात्मा गांधी जी को, और उनका जो जन्म है इस स्टेटमेंट के तहत याद किया है। और गांधी जी का जो जन्म हुआ था 1869 में हुआ था। ही एडवोकेटेड फॉर, वो नॉन वायलेंस जो मूवमेंट हुआ था उसके लिए लड़े थे। उन्होंने जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था उसके लिए उसमें हिस्सा लिया था। और द लाइफ प्लेड की इम्पोर्टेंट रोल इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, और जो इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन मनाया जाता है, और इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी डेड ऑन जनवरी 30, 1948। गांधी जी का जो उनकी डेथ हुई थी, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है 1948 को, 30 जनवरी को 1948 को मनाई जाती है। तो ये न्यूज़ थी। रीज़न बिहाइंड द रिसेंटली द पास्ट, अभी पता है कि जो फ्लॉयड था, अभी जॉर्ज फ्लॉयड, अमेरिका में इंसिडेंट चल रहा था। उसमें क्या हुआ था कि वो उसको एज ए फायरिंग से मार दिया गया था। ऐसे उसके जो अमेरिकन पुलिस के द्वारा मारा गया था। तो पूरी तरह से अमेरिका में आंदोलन हुआ था। तो उसके तहत भी ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि उस समय अगर गांधी जी को इसके लिए भी याद किया था कि उस समय गांधी जी ने इसी चीज़ के लिए लड़ाई की थी, जिस तरह अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने की थी उन लोगों के लिए, कि जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हैं उनको अलग अलग थैत किया जाता है, और जो जो रिच पीपल और जो वाइटिस्ट लोग होते हैं उनके लिए अलग ये चीज़। तो ये कुछ अच्छे लीडर हैं जो इन चीज़ों के लिए काम के लिए आगे आए, और जो दूरियां बनी हुई थी समाज में कि ये ब्लैक है ये वाइट है, उनको एक स्तर पर लाया गया। तो ये चीज़ है। अब तमिलनाडु डिसएग्री विद सेंटर 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो तमिलनाडु ने एक डिसएग्री हुए 3 लैंग्वेज पॉलिसी। आपको पता है कि जो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत ये लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी, कंपलसरी कर दी हैं। तमिलनाडु ने इसके लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बताया गया है कि तमिलनाडु ने इसको डिसएग्री किया है, क्योंकि उसकी एक तो विशेष कुछ खुद की भाषा, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश ये कंपलसरी भाषा है। ठीक है, इसमें तो उस चीज़ के लिए जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसकी सहमत नहीं है। तो न्यूज़ क्या है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर
इड्डापड्डी के पलानस्वामी इद्दापति के पलानस्वामी इज नॉट सीन इन एग्रीमेंट with the recently launched Center 3 Language Policy proposed by the Union Government in National Education Policy 2020। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो यूनियन गवर्नमेंट ने डिसएग्री कर दी है। इन अ प्रेस रिलीज रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर वॉज फाउंड स्टेटिंग दैट स्टेट विल नेवर अलाउ द सेंटर 3 लैंग्वेज पॉलिसी, रेदर द स्टेट विल कंटिन्यू विथ इट्स डुअल लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ तमिलनाडु एंड तमिल एंड इंग्लिश। तो जो सेंटर चाहता है वो जो हम तमिलनाडु गवर्नमेंट चाहती है कि ये क्या बोलते हैं, जो 3 लैंग्वेज आपने कंपलसरी करी है, ओके, तो उसको आप हटाइए। तो ये उस लैंग्वेज को आप हटाइए, तो आप क्या करोगे कि द स्टेट विल नेवर अलाउ सेंटर 3 लैंग्वेज पॉलिसी, रेदर द स्टेट विल कंटिन्यू विद डुअल लैंग्वेज पॉलिसी। तो स्टेट चाहता है कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी चले, ना कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 2 लैंग्वेज तमिल और इंग्लिश ओनली, ये हिंदी आप मत लो, ठीक है, ये चीज़ है। तो तमिलनाडु ने ये चीज़ उसके लिए एग्री कराई है। और ओके, तो इसके पीछे बहन क्या है कि 1960 देवेंद्र द्राविडियन पार्टी लीडर CN Annadurai, then Chief Minister of Tamil Nadu, announced the State Assembly that Tamil Nadu would follow only the 2 language policy। पता है, तो ये एक पहली न्यूज़ थी 1960। जो द्रविडियन पार्टी थी, लीडर थे CN, जिसके अन्नादुराई चीफ मिनिस्टर थे, तो उसके द्वारा जो असेंबली हुई थी तमिलनाडु ने एक 2 लैंग्वेज पॉलिसी को मंजूरी दी थी असेंबली में। लेकिन इस चीज़ को जो इन द ईयर 1986 द AIADM के फाउंडर MG रामचंद्रन, चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु जो ख़त्म हो चुके हैं, उन्होंने असेंबली टॉक अबाउट रेनफोर्स द 2 लैंग्वेज। तो इसके लिए भी जो इन दोनों पार्टियों ने क्या प्रभाव दिया गया था, लोगों को मंजूरी दी गई थी कि इस 3 लैंग्वेज पॉलिसी को नहीं, हमारे तमिलनाडु में ओनली 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलेगी। अब क्या है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, आपको पता है। 60 पेज की एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें 533+4 मोड पॉलिसी यूज़ करी जाएगी। क्या बोलते हैं इसमें, एजुकेशन सिस्टम में क्या है, इसमें एक चीज़ है कि जो 10+2 में बोर्ड इसमें लेते थे कि 10th में बोर्ड होगा, 11th में बोर्ड नहीं होगा, 12th में बोर्ड होगा। अब पहले क्या था कि एक बार पेपर होते, अब क्या है कि इस पर चलेंगे, सेमेस्टर होंगे आपके एक साल में 2, और 10th का बोर्ड हटेगा, 11th में बोर्ड, 12th में बोर्ड, ठीक है। ये आपकी एजुकेशन पॉलिसी है। और आप क्या बोलते हैं, कोई साइंस स्ट्रीम और ये सारी कोई स्ट्रीम नहीं होगी, आप अपने मन चाहें सब्जेक्ट चुन सकते हो। और जो आपकी कंपलसरी लैंग्वेज है 5th और 8th, ठीक है, तो वो आपको हिंदी, इंग्लिश और आपकी जो अदर लोकल लैंग्वेज है वो पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। ये कंपलसरी लैंग्वेज है 3 लैंग्वेज पॉलिसी में एजुकेशन। लेकिन जो तमिलनाडु वो नहीं चाहता कि हमारी हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई जाए, ठीक है। अब ये जो है US ने इम्पोज किया है रेस्ट्रिक्शन ऑन H1 वीज़ा। अब H1 वीज़ा क्या है बच्चों, ये एक वीज़ा है जो बाहर देश में जो दूसरे देशों को दिया जाता है वीज़ा, कि अमेरिका में काम कर सकें, H1 वीज़ा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। US President Donald Trump has signed an executive order that bans federal agency from hiring foreign workers, especially those on H1 visa on contract or subcontracting, ठीक है। तो उसने क्या क्या है, ठीक है, तो H1 वीज़ा जो था उसमें क्या, जो अमेरिका ने साइन किया है कि जो लोग अमेरिका में आके काम करते हैं, हायरिंग करती है, उनके लिए H1 वीज़ा कंपलसरी है, ठीक है। और कुछ क्या है ये बैकग्राउंड, move followed by month-old announced by the Trump government on June 23, where the administration announced that H1 visa along with type of foreign work visa। तो H1 वीज़ा किसके लिए है, उनके लिए जो अमेरिका में जाके काम करना चाहते हैं उनके लिए। और वो क्या बोलते हैं कि वीज़ा विल रिमेन सस्पेंडेड अंटिल द एंड, और जिनका अभी तक है वो 2020 तक ख़त्म हो जाएगा। ये कुछ न्यूज़ है, आपको ये चीज़ देख ली। H1 वीज़ा के बारे में आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट, UK इनवाइट टू इंडिया गॉट प्रोमोटेड। UK ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने नाम की टू इंडिया फिलिप बॉटन ऑन द मंडे गॉट अपॉइंटमेंट द परमानेंट एंटर। जो हमारे फिलिप बॉटन जो मंडे को वो
चुने गए थे सेक्रेटरी ऑफ क्या, सेक्रेटरी टू हेड न्यूली मर्ज फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस मिनिस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सर फिटिन द न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ सर फिलिप बॉटन एज द परमानेंट अंडर सेक्रेटरी ऑफ न्यू मिनिस्टर ऑफ कम जस्ट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड किंगडम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन फॉरेन। तो जो फिलिप बॉटन उसके परमानेंट अंडर सेक्रेटरी ऑफ न्यू मिनिस्टर बनाए गए हैं। ठीक है, किसके द्वारा ये बनाए गए हैं, जो अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन एंड फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब के द्वारा बनाए गए हैं ये फिलिप बॉटन। ठीक है, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ठीक है, भारत में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। भारत में जैसे हाई कमिश्नर होते हैं जो बैठते हैं, इंडिया के हाई कमिश्नर भी वहाँ बनाए जाते हैं। जिस तरह हर एक देश के हाई कमिश्नर होते हैं, पता है आपको। तो इंडिया में फिलिप बॉटन नाम के हाई कमिश्नर बनाए गए हैं ब्रिटिश के, ये चीज़ ध्यान रखना। आपको पता है इंडिया टू ट्रायल ऑफ ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन। इंडिया ने अब ट्रायल ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड में ट्रायल चल रहा था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो स्टार्ट कर दिया ट्रायल भी। और ये किसकी मंजूरी, ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मंजूरी दी गई है। आपको पता है ई रक्षाबंधन लॉन्च इन आंध्र प्रदेश, ई रक्षाबंधन आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। आपसे पूछूंगा कि अभी हाल ही में किस स्टेट में ई रक्षाबंधन लॉन्च किया गया है, तो आप बताओगे किस में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगार्डन मोहन रेड्डी ऑन द आई रक्षाबंधन लॉन्च ई रक्षाबंधन एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, और क्या स्टार्ट किया है उन्होंने, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है और साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो ये न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको पता है नेक्स्ट न्यूज़ है गाइडलाइंस फॉर ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम की फैक्ट्स। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS, which is the aviation security regulator in the country, has issued guidelines for drone operating system which act like a cockpits on the ground or remotely pilot unmanned aerial vehicles। ठीक है, तो इसका क्या है कि एक नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ड्रोन नाम का, ऐसा क्या कि एक गाइडलाइन जारी किया है किसके द्वारा, BCS की द्वारा, कि जो ड्रोन आप उड़ाते हो कहीं भी उड़ा सकते हो। ये आपके लिए, उनके लिए गाइडलाइंस है एक तरह का। ये क्या, उनके लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की थी, कोई भी बना देता ड्रोन उड़ा देता है। लेकिन ये हमारे देश के लिए, सिक्योरिटी के लिए अच्छी बात नहीं है, तो उसके लिए गाइडलाइन जारी की है। आपको एक परमिशन दी जाएगी, क्योंकि शादी में भी आप ड्रोन उड़ाते हो, तो ये आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप ड्रोन इस परमिशन के तहत उड़ा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन लॉन्च हाईलाइट। आपको पता है KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो महाराष्ट्र में है, उसके द्वारा अगरबत्ती बनाई जा रही है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी मिशन लॉन्च किया गया है और ये मिशन स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, आत्मनिर्भर भारत मिशन के द्वारा। और बढ़ावा किसके द्वारा और दिया है, इसमें कौन पार्टनरशिप है, MSME भी पार्टनरशिप है, कि जिससे हम वो बनाते हैं क्या, अगरबत्तियाँ बनाते हैं, उसको बढ़ावा दिया जाए दूसरे देशों में, कि दूसरे देश में ये अगरबत्ती भी बेची जाएं। और जो लोकल टू वोकल जो नारा था वो उनका, नरेंद्र मोदी जी का, जो लोकल मार्केट है, जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन्हें हम वोकल दिया जाए, मतलब नेशनल लेवल तक पहुंचा जाए। ठीक है, जिससे KYC ये बहुत पुरानी कंपनी है जो लोकल मार्केट, जो लोकल प्रोडक्ट है उनको क्या देती है, पहचान देती है नेशनल लेवल पर। ये इसी तरह एक मिशन लॉन्च किया गया है, जितना भी KYC के द्वारा, KVIC कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उनको लोकल टू वोकल नेशनल लेवल तक उनको पहचान दी जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पता है अभी राजस्थान ने स्टार्ट किया इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत रिसेंटली डायरेक्ट हिज ऑफिशियल टू कमेंस इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त। The CM said if the another step toward the releasing Rajasthan government, no hunger, no sleep under the scheme, the needy and poor will get healthy nutrition for 8 rupees per plate. The state government will spend 100 crore per year on the scheme. इसमें 100 करोड़ का खर्चा आएगा हर एक साल। तो इसमें राजस्थान ने रसोई योजना स्टार्ट की है। तो इसमें जो सरकार द्वारा गवर्नमेंट जो राजस्थान और जो योजना चल रही है सरकार द्वारा, नो हंगर नो स्लीप,
नो स्लीप मतलब कोई सोएगा नहीं भूखा। ये योजना के तहत एक स्कीम स्टार्ट की है, रसोई योजना, और ये 100 करोड़ की योजना है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा कि राजस्थान में कौन सी योजना, रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो आप बताओगे राजस्थान में। ठीक है, ओके। आपको पता है इंटरनेशनल वेबिनार ऑन लोकमाया तिलक, 2 डे इंटरनेशनल वेबिनार मनाया गया है अभी लोकमाया तिलक के डेथ एनिवर्सरी के। 100 डेथ एनिवर्सिटी है लोकमाया बाल गंगाधर तिलक की, जो तिलक वॉज ऑर्गेनाइज बाय काउंसिल ऑफ कल्चर रिलीजन। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जा रहा है? कल्चर रिलेशन के द्वारा मनाया जा रहा है। ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस के द्वारा मनाया जा रहा है। द इंटरनेशनल वेबिनार ऑन द थीम लोकमाया तिलक स्वराज टू सेल्फ रेलिएंट इंडिया वॉज इनोग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अमित शाह। जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा ये उनको मनाया जा रहा है, उसको एक इनोग्रेशन करेंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि देंगे इनकी जो हमारी इनकी डेथ एनिवर्सरी है लोकमाया तिलक गंगाधर तिलक। ठीक है, इनको ध्यान रखना। आपसे पूछा जाएगा अभी 100वीं लोकमाया तिलक किसकी याद, अभी 100वीं लोकमाया बाल गंगाधर तिलक किसकी याद में मनाया जा रहा है? तो आप कौन सी मी एनिवर्सिटी है, डेथ एनिवर्सरी? तो आप बताओगे 100वीं डेथ एनिवर्सरी। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट याद कर लें। ड्यूरिंग द वेबिनार डिस्कशन रिवॉल्व मेनली अराउंड तिलक कंट्रीब्यूट टू द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के उसमें लड़ाई में भाग लिया था। मूवमेंट हैज़ ग्लोबल विजन, हिज थॉट ऑन स्वदेशी एंड, और स्वदेशी मूवमेंट में भी, एंड ऑल्सो अटेम्प्ट द इंडियन कल्चर रिवाइवल, और इन्होंने जो कल्चर को बढ़ावा देना उसमें भी भागीदारी की थी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये आपको 100th डेथ एनिवर्सरी है। वेबिनार चेयर बाय द आईसीसीआर चीफ विनय सहस्रबुद्धे विटनेस अ ग्रुप एमेंट हिस्ट्रियंस लाइक गोवर्धन जॉनसन एंड सदानंद मौर्य हिस्ट्री, प्रोफेसर रिजाव खिदरी मोंगमंग अ स्कॉलर हु ट्रांसलेट तिलक बायोग्राफी into Burmese विकास ब्रांच फ्रॉम मुंबई along with participant from various institute। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप बच्चों। गवर्नमेंट टू रिव्यू चाइनीज लैंग्वेज, अब ये एक न्यूज़ है आपको कि भारत सरकार के द्वारा चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम को रिव्यूज़ किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन विच फॉर्मली नोन एज मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको पता है कि जो एचआरडी मिनिस्टर था पहले, अभी उसका नाम क्या रख दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? रमेश पोखरियाल जी। उन्होंने एक सेमिनार में एक स्टेटमेंट जारी किया है। नॉन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट पुट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफर चाइनीज लैंग्वेज ट्रेनिंग ऑन द राडार इवन दो इंस्टीट्यूट दैट हैड लिंक विद द ऑफिशियल चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हनबन इन द पास्ट आर द क्लोजली सिक्योरिटी। हनबन इज द चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन विच रन 100 ऑफ कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूशन बोर्ड। देखो, एक नाम का चाइनीज़ लैंग्वेज को रिव्यू किया गया है। इसमें क्या है, अभी पता है यूनिवर्सिटी में क्या चला है, एक प्रोग्राम चल रहा है, चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग चल रही है। उनको अब रडार पे लिया गया है सरकार के द्वारा कि इससे, और ये जो चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाती है कौन से, हनमन नाम का डिपार्टमेंट सिखाता है, जो चाइना का है वो डिपार्टमेंट सिखाता है। तो इसमें क्या है कि उन लोगों को रिव्यू किया गया है कि इसको हम कैसे और चेंज कर सकें, इसमें और लैंग्वेज और कैसे डाल सकें। तो ये चीज़ है, रमेश पोखरियाल के द्वारा ये चीज़ बताई गई है। और इसमें क्या है, एक ये कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट क्या है? कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट आर पब्लिसिटली फंडेड एंटिटी विच आर मैनेज एंड सपोर्टेड बाय हनबन। एक हनबन, ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है जो सपोर्ट करता है हनबन कमेटी विच इज़ इटसेल्फ एफिलेटेड विद द चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो चाइना के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इस पर रेडार पर है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि अब ये क्या सिखा रहा है, इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह इस समय हमारा चाइना के साथ बहुत टकराव चल रहा है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। द मेन एजेंडा इज CIC डिलीवर्ड अ प्रोग्राम विच प्रमोट चाइनीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर, हेल्प कल्चर एक्सचेंज, सपोर्ट लोकल चाइनीज़ लैंग्वेज इन टेक्निक इंटरनेशनली। और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एजेंडा था क्या है कि चाइनीज़ लैंग्वेज को वो करना, कि उनको प्रमोट करना कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखो, और ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक बढ़ावा दिया जाएगा और आपको
क्या किया जाएगा, आपको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज सिखाई जाएगी, एक तरह का आपको रोजगार भी मिलेगा इसके द्वारा। तो ये चीज़ है डेवलप चाइनीज इन्फ्लुएंस कंट्री विच इट ऑपरेट द ब्लेम ऑफ द, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अभी पता है नासा ने जो नासा के एस्ट्रोनॉट हैं बैक आ चुके हैं सेफली धरती पर। जो आप जानते हैं ना कि एस्ट्रोनॉट जाते हैं ऊपर स्पेस में, तो वो अब नीचे आ चुके हैं सेफली। बॉब बैंकिन एंड डॉग हॉर्ली, 2 एस्ट्रोनॉट, यूएस के 2 एस्ट्रोनॉट गए थे स्पेस में, जो अब आ चुके हैं वहाँ पर नीचे। 2 मंथ पहले गए थे, अब 2 मंथ बाद आ चुके हैं। द रिटर्न टू प्लैनेट अर्थ सेफली फॉलोइंग 21 आवर ओवरनाइट जर्नी, और 21 घंटे की ओवरनाइट जर्नी तय करके आ चुके हैं। द एस्ट्रोनॉट वर सेंड बाई नासा, जो ये एस्ट्रोनॉट सेंड किए गए थे नासा के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एलोन मस्क कंपनी स्पेस एक्स। किसकी कंपनी के साथ, जो स्पेस एक्स कंपनी है एलन मस्क, और द क्रू ड्रैगन डिज़ाइन एंड ऑपरेट बाई स्पेस एक्स। ठीक है, इसके द्वारा विच इज़ एल्सो बीइंग यूज फ्लाइट टेस्ट कैन स्टेट ऑर्बिट अबाउट 110 डेज। ठीक है, 110 दिन में जो उन्होंने जो भी फ्लाइट की थी 21 आवर की, जो भी ओवरनाइट जर्नी थी, वो सेफली अपने धरती पर आ चुके हैं। ये नासा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब नासा कई बार ऐसे मिशन चला चुका है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में मून पर भेज चुका है, तो ये उसके लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और नासा एक स्पेस एजेंसी है जो यूएसए की है। आपको पता है विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 की हाइलाइट्स। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन रिसेंटली लॉन्च इन इनोवेशन इनिशिएटिव विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 VVM। दिस इज द इनिशिएटिव अंडर द नेशनल प्रोग्राम is created to make science and interesting study among the student from class to 6 to 11। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्लास 6 और 11th के लिए, 6 to 11th के लिए विद्यार्थी विज्ञान मंथन। इसमें विज्ञान के बारे में बताया जाएगा और विज्ञान को प्रमोट किया जाएगा, जो साइंस को। ये चीज़ याद रखना बच्चों। 2021 का प्लान है VVM विद्यार्थी विज्ञान मंथन इनिशिएटिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? वाइल इट वॉज डिजाइंड टू आइडेंटिफाई द यंग ब्राइट माइंड्स विद द सेक्रीफाई एप्टीट्यूड among the student group, VVM conduct timely aptitude test to identify the children who has knack for science, highlight ambitious student to provide with the mentor to carry forward their education in the field of science through the new program the student which will help to constructing the new India। अब इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारा इट वॉज डिज़ाइन किया गया है कि साइंटिफिक, इसमें जो यूथ हैं 6 to 11th क्लास के बच्चे हैं, उनको साइंस में उनकी नॉलेज कैसी है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, ये चेक किया जाएगा, और उनके इनोवेटिव आइडिया को लिया जाएगा कि वो और क्या सोचते हैं साइंस के बारे में। तो इस मिशन के तहत उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा VVM। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपकी न्यूज़ ये समाप्त होती है बच्चों, धन्यवाद। तो आप आज से कंटिन्यू आपका करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर में कोई देरी नहीं होगी। धन्यवाद।